गोरखनाथ, हम भैरवनाथ हैं, भैरवनाथ। यंत्र भैरव, मंत्र भैरव, तंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। हम अतिकाय, महाकाय, भैरवों के भैरव, महाविकराल, विक्रांत भैरव हैं। क्या बात है गुरु भाई गोरखनाथ, हमारी सिद्धि देखकर तुम्हारे मुंह पे स्याही क्यों पुत गई? सब लोग मुझे ही कोसते रहते हैं। इसे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसी जिद्दी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रे बेशरम, कितनी औरतों को जानता है तू? मैं उस रात सब सुन रही थी। अगर अब्बा ये सुनेंगे कि तुम्हारी वजह से बीमार हुई है तो कयामत ही आ जाएगी। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि इसे अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा। सारे टेस्ट वगैरह वहीं होंगे। 3 दिन से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। चलो इसे अस्पताल ले चलो। अच्छा अब्बा, मुझे ही जरा पीछे हट, मैं उठाता हूं। दानव कुल का उत्तराधिकारी उस शापित महिषी के गर्भ में पोषण पा रहा है। अग्निदेव का वरदान फलीभूत होगा तो क्या मुनि का शाप निरस्त हो जाएगा? यह कैसे हो सकता है? भूमिका तो ऐसी ही बंद रही है। नारायण ना करें, आपका अनहित करने वाला असुर कुल में जन्म ले ले और आप देखते रह जाएं। देवऋषि, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। विष बेल पर फल लगे उससे पहले ही मूल सहित उसे उखाड़ फेंकेंगे। महिषी के रूप में ही रंभ की राज महिषी बनी उस यक्ष कन्या को ही हम उसके गर्भ सहित नष्ट कर देंगे और रंभ वंशहीन ही मर जाएगा। यमराज। मैं समझ गया देवराज, आपकी आज्ञा का पालन तुरंत हो जाएगा। मैं शीघ्र ही अपने दूत को रंभ के उपवन में भेजता हूं। क्या बात है बंसलाला, सवेरे घर वाले बहुत बीमार है। क्या करूं, समय में नहीं आ रहा है। जब समय में नहीं आ रहा है तो भूल जाओ जो होता है। हो जाएगा जो होना है, होने दो जो होता है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। माँ, हे प्रिय,
तुम तो हमारी भार्या हो, परंतु जब महर्षि भृगु ने कुपित होकर हम पर चरण का प्रहार किया था, तो उनके ज्ञान को आदर देकर ही हमने अपने हृदय पर उनके चरण चिन्ह को सदा के लिए अंकित कर लिया था। बस बस, ये सरस्वती वंदना रहने दीजिए। प्रिय, ये यथार्थ है। ज्ञान से ही लक्ष्मी का विस्तार होता है, और जब ज्ञान न हो तो लक्ष्मी चरित्रहीन, वैश्यगामी, मद्यप, द्योतखोरों और व्यभिचारियों के हाथ की कठपुतली बन पतन को प्राप्त हो जाती है। देव, आप कुछ भी कहते रहें, मैं आपके प्रमाणों को मान्यता नहीं दूंगी, क्योंकि हर काल में आपकी भाषा और आचरण भिन्न होते हैं। त्रेता युग में राम बनकर एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, तो द्वापर में कृष्ण बनकर 16,108 मोहनियों के पति बनकर मर्यादा के बंधन से रहित हो जाते हैं। आपकी छलों की कथाओं से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु नारद और ब्रह्मा जी सदा सर्वकाल एक जैसे ही रहते हैं। दोनों ने एक ही स्वर में सरस्वती से लक्ष्मी को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया है, और यही सत्य है। तुम्हारे इस पराजय के लिए तुम ही कारण हो। तुम्हारी लाई वस्तु ही कारण है। गुरुवर, कौन सी वस्तु मेरे विजय के मार्ग में है? वो वस्तु मेरे लिए कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, मैं उसे त्वरित दूर कर दूंगा। बताइए गुरुवर, वो कौन सी वस्तु है, ये तत्काल बताइए। भस्म, तुमने लाया हुआ वेदवती का भस्म। तुम्हारे इस पराजय का यही एकमेव कारण है। प्रबलतापूर्ण सूर्य को जब मेघ ढक लेते हैं, तब सूर्य की शक्ति इस भूमि तक नहीं पहुंच पाती। वैसे ही तुम्हारे बल प्रकाश में वो वस्तु एक बाधा है। वो अपने क्रोध में स्वयं ही अग्नि में जलकर भस्म हुई है प्रभु। उसके पति के हाथों तुम्हारा संहार हो, यही सूचित करने वाला भस्म है ये। और ऐसे भस्म को परमेश्वर का प्रसाद समझकर रखा है तुमने, और इसी कारण से किसी भी प्रकार तुम्हारा भला कैसे होगा रावण?